हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज का टॉपिक रहेगा डायमेंशन ऑफ सबस्पेसेस। सो आई होप कि लास्ट लेक्चर सबने देख लिए होंगे, प्रैक्टिस भी चल रही होगी, मेहनत पूरी जोरों शोरों से हमारी चल रही होगी और हालचाल भी सही होंगे। सो आज का टॉपिक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने लास्ट लेक्चर में ही तुम्हें बताया था, जब मैंने ऑर्डर सेट और ऑर्डर बेसिस बताई थी, कहा था कि उसके अभी क्वेश्चंस और आएंगे। वो तब आएंगे जब हम सीख लेंगे डायमेंशन ऑफ सबस्पेसेस। अब ये डायमेंशन ऑफ सबस्पेसेस क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करना होता है, क्या मेथड होता है, क्या भैया इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, सारा कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। बट मैं पहले ही कह देता हूं कि ये वीडियो होने वाली दो पार्ट्स में, एक होगा ये पार्ट, एक होगा इसका अगला पार्ट। मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाला, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाने वाला हूं। सो हाफ पार्ट इसका जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है डायमेंशन ऑफ सबस्पेसेस। सबसे पहले सबस्पेस क्या होते हैं ये पता है ना। ऐसा सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस जो खुद भी एक वेक्टर स्पेस हो, दैट इज नोन एज सबस्पेस। सिर के ऊपर से तो नहीं निकली? हाँ, अगर स्टार्टिंग से देख रहे होंगे लेक्चर फिर तो आ गया होगा समझ। तो हम यहां लिख देते हैं, इफ V of f is a finite dimensional vector space, a finite dimensional vector space। मान लो एक मैंने V of f कंसीडर कर लिया finite dimensional vector space, and W is subspace of V of f। सबस्पेस का मतलब कि खुद भी वेक्टर स्पेस बना रहा होगा, ये याद रखना, भूल मत जाना छोटी छोटी चीजों को। सबस्पेस ऑफ V of f, देन एक चीज तो मैं गारंटी देके कह सकता हूं, एक चीज तो मैं गारंटी देके कह सकता हूं कि जो डायमेंशन, मेरे को नहीं पता है W का डायमेंशन क्या होगा, मेरे को क्या पता, अभी मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं करा कि कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन एक चीज श्योरिटी से कह सकता हूं कि इसका जो डायमेंशन होगा ना, वो या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा V के। तो तुम कहोगे तो सर ऑब्वियस सी बात है, और उसके सबसेट का डायमेंशन उससे ज्यादा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही, या तो उसके इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल कब होगा ये भी लिख लेते हैं, एंड डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू V ओनली, ऐसे लिख लो, if and only V is equal to W। लो, कर लिया हमने, डेफिनेशन पढ़ ली इसकी, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें मेन चीजें सुनो भैया। अब मैंने W की बात कर ली है, अब ये W पे थोड़ी सी चीजें देख लो। सब स्पेसिस के डायमेंशन में और वेक्टर स्पेसिस के डायमेंशन में क्या फर्क है? फर्क तो देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। डायमेंशन तो डायमेंशन है, जो उसकी मैंने तुम्हें उसकी डेफिनेशन बताई थी, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन अ सेट, इन सेट, ये तो बताया ना तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है भैया। इसमें W में भी ऐसे ही होगा। तो अब इस W के ना बहुत सारी थ्योरम्स आने वाली हैं, तो उसको ध्यान से सीख लेंगे। अब जो यहाँ पे थ्योरम्स कराऊंगा ना, उसका प्रूफ तो मैंने तुम्हें पहले ही वादा किया था कि मैं जब ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एक प्रूफ वाली वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे प्रूफ कर दूंगा। तो अभी के लिए थ्योरम ही लिख लो, इफ W1 and W2 आर सबस्पेसेस, इफ W1 and W2 आर सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V of f। मान लो हम दो वेक्टर सबस्पेसेस लेके चल रहे हैं, इसको लिख लेना, ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V of f। देन ध्यान से लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाने वाला हूं। ये जो थ्योरम है, आज के सारे क्वेश्चन इसी से ही होने वाले हैं, इसीलिए ध्यान से लिख लेंगे। सो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करा के आता हूं अपना। थोड़ा सा म्यूजिक बंद हुआ बैकग्राउंड, तो पता नहीं कैसे पता लग जाता, जैसे मैं वीडियो बनाता हूं इनको पता लग जाता, भैया ये तो बनाने लग गया वीडियो, अब इसे परेशान करते हैं। बट लीव इट, हम थोड़ी रुकने वाले हैं। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है, सबसे पहली और भैया सबसे तो लिखेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट आप जो भी कराऊंगा, बट पहली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है कि अगर अब कभी भी हमें डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 पूछे, प्रूफ भी कराएंगे, टेंशन मत लेना फालतू का, ठीक है। डायमेंशन ऑफ W
पहले वेक्टर सबस्पेस का डायमेंशन, दूसरे सबस्पेस का माइनस में उन दोनों का इंटरसेक्शन। एक बार इंटरसेक्शन हटा दो, वो तुमने बचपन में पढ़ी ही होंगी, है ना। तुमने बचपन में वो वेन डायग्राम्स वगैरह पढ़े ही होंगे, क्योंकि इसका भी ऊपर आता है और इसका भी ऊपर आता है। अगर मुझे W1 प्लस W2 चाहिए तो एक बार इनकी लेयर तो खत्म करनी पड़ेगी ना ऊपर से, तो इनका इंटरसेक्शन यहां से माइनस कर देते हैं। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से तुमने पढ़ी होंगी, है ना। मैं वेन डायग्राम पे ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, वेन डायग्राम को वापस लेके आऊंगा जब हम रियल एनालिसिस करेंगे। और काफी सारे बच्चों के सुन रहा हूं मैं, रिक्वेस्ट आ रही है कि आप रियल एनालिसिस कब स्टार्ट करो, बहुत जल्दी करने वाले। और थोड़ा सा अगर तुम लेट देख रहे हो तो भैया हो चुकी रियल एनालिसिस, और बहुत मजा आने वाला है रियल एनालिसिस में। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आ रही है, वो ये है, जो कि ऑब्वियसली थ्योरम है, यहीं से ही बनाया हूं मैं, कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। मान लो अगर हमें ना पता हो कि भैया इंटरसेक्शन उनका क्या है, तो एक बात तो मैं पक्की कह सकता हूं, एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये होगा लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। अरे इसमें से माइनस वाला हटाया है तो ये चीज बड़ी नहीं हो जाएगी, है ना, ये चीज बड़ी हो जाएगी। ऑल्सो आई कैन राइट इट इज लेस देन डायमेंशन ऑफ V। अरे सबसे बड़ा तो डायमेंशन ऑफ V है ना। डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, अगर मैं माइनस वाली चीज को हटा दूंगा तो यही तो इनइक्वालिटी आएगी। अब भैया क्या आप इसको और किसी तरीके से भी लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल, विच इंप्लाइज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज लेस देन, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 कोमा डायमेंशन ऑफ V। इन दोनों में से जो भी छोटा होगा उससे छोटा होने वाला इसका डायमेंशन। बस इतनी सी बात है। तो सबसे बड़ा क्या होता है? डायमेंशन ऑफ V। इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा उससे भी छोटे होने वाला है ये। अभी तो कोई कंफ्यूजन हो रही होगी बहुत सारी, बट अभी मैं क्वेश्चन के साथ करा दूंगा, और कंफ्यूजन वाला ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है मेरे को तो। बट ठीक है, अगर फिर भी हो रही है तो एक बार वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो समझने की। मैं इसको लेकिन ये भी तो लिख सकता था, अभी मैंने इसको ये लिख दिया डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, मैक्सिमम ऑफ, थोड़ा वेट करते हैं, इन्हें बोल लेने देते हैं पहले बैकग्राउंड में। हाँ चलो, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 या W2 डायमेंशन ऑफ W2। एक बात तो मैं पक्का कह सकता हूं कि ये जो इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा, मैक्सिमम ऑफ दीज टू, W1 और W2 के डायमेंशन में से, बताओ ये जो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 है, क्या ये इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल डायमेंशन ऑफ W1 है 2, इसका है 3, क्या डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इन दोनों से बड़ा होगा या छोटा? मेरे ख्याल से छोटा तो नहीं हो सकता, छोटा तो कभी भी नहीं हो सकता, है ना, छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि एटलीस्ट W1 और W2 का तो आएगा ही, छोटा तो नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है या फिर उनसे बड़ा होगा। क्या? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। लेकिन 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 ये तो छोटा था मिनिमम ऑफ दीज टू, ये तो छोटा था मिनिमम ऑफ डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 कोमा डायमेंशन ऑफ V। बढ़िया, मजा आ गया। अब जो ये रिजल्ट आया ना भैया, इस पर डालो बॉक्स। अभी ये बॉक्स अगर तुम्हारे दिमाग से निकल गया तो मतलब तुम्हारे मार्क्स निकल गए दिमाग से। एक ये याद रखो और एक ये याद रखो, अगर ये दोनों दिमाग में है तो भैया फिर तो बढ़िया क्वेश्चन कर लेगा। मैंने सारी स्लाइड्स तुम्हारे सामने लिख दिया है। एक लास्ट चीज और लिख सकते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब स्पेसिस में अगर ये वाली पक्का समझ तो आया ना, इन दोनों का जो होगा उनके उनके मैक्सिमम से बड़ा होगा ये, इन दोनों के मिनिमम से छोटा होगा ये। पक्का समझ आ रहा है? देख लो कुछ भी गड़बड़ लग रही है तो। ये तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जैसे ही लगा रहा होगा तुम्हें। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यार बड़ी अच्छी चीज है, मतलब यूक्लिडियन ज्योमेट्री, पता है तुम्हें यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या होता है? वो सिंपल हमारी जो ये दुनिया है, मतलब ऐसे कह सकते हैं हमारी जो ये दुनिया नहीं है। मैं फिर कोई फिजिक्स वाला आके कहेगा नहीं ये तो
गलत बोल रहा, मतलब जो भी यूक्लिडियन ज्योमेट्री होती है जहां पे तुम आज तक सर्कल, ट्राइंगल वगैरह वगैरह पढ़ते हो, थ्री डायमेंशनल स्पेस जो भी होता है यूक्लिडियन स्पेस, उसमें ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी वैलिड होती है हमेशा, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, तो यहां भी वैलिड थी। ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर किसी को इतना डीप नहीं जाना तो बस ऐसे याद रख लो कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इन दोनों के सम से तो छोटी होगी या उसके इक्वल भी हो सकती है। क्या पता W1 की डायमेंशन ही 0, तो 0 होगी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आगे चलते हैं। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं अभी रब नहीं करने वाला हूं। एक और चीज लिखवा देते हो जो कि मेरे को यहां से दिखाई दे रही है, 1 सेकेंड। एक और चीज हमें यहां से दिखाई दे रही है जो मैं तुम्हें जरूर लिखवाना चाहूंगा, विच इज हाँ, मैं इसको ऐसे लिखवा सकता हूं, लेट मी सी, मैं इसको ऐसे भी लिखवा सकता हूं, मैक्सिमम ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लिखवाने वाला हूं, 0 या फिर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V। अब भैया इन दोनों में से जोन सा बड़ा आया, क्या पता ये नेगेटिव में आ जाए, है ना, क्या पता ये नेगेटिव में आ जाए, हमें नेगेटिव वाला लेना, फिर 0 ले लेंगे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आया तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आ रहा है उससे पक्का बड़ा ही होता है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। मैंने कुछ नहीं किया, ये वाली इनइक्वालिटी यहां यूज किया और कुछ नहीं किया, घबराने की जरूरत नहीं है। और यहां से देखोगे बस मैं ये जो चीज है हमारे पास, ये जो चीज इसमें से और 0 में से जो भी बड़ा होगा इन दोनों के मैक्सिमम से, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है, विच इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। तुम कहोगे भैया ये तो बड़ा नहीं होना चाहिए, इसमें से भी हमारे पास मिनिमम आया। वेट अ सेकेंड, इसका जो डायमेंशन होगा दैट विल बी मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 कोमा डायमेंशन ऑफ W2। ये लिख लेते हैं। एक और थ्योरम हमारे पास एक बढ़िया से आ चुकी है, भैया दिमाग के ऊपर से जा रही है थ्योरम, तो है ना, सोच रहे हो ऐसे, लेकिन दिमाग के ऊपर से तो तुम्हारा भाई जाने नहीं देता कभी भी, है ना, तो करा के जाएंगे। सबसे पहले ये वाली समझ आ गई तुम्हें थ्योरम, ये तो हमने बचपन में भी किया वेन डायग्राम से। यहां से मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की जो W1 ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं, वैसे भी याद रख लो कि भैया ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकती है, छोटा नहीं हो सकता इन दोनों का डायमेंशन। इक्वल कब हो जाएगी, मान लो W2 की डायमेंशन 0 है तो यहां 0 रख दो, यहां 0 रख दो, इक्वल आ जाएगा। और ये तो सबसे बड़ा होता है डायमेंशन ऑफ V। कोई इश्यू यहां तक पक्का समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। तो इसमें फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं और आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बस थ्योरी इतनी ही थी इसकी। अभी ये फॉर्मूले अगर तुम्हें फिलहाल के लिए नहीं समझ आ रहे ना, कि रटना पड़ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है तुम्हें, तो फिलहाल के लिए इसे रट लो। एक मैं वैसे सजेशन देना चाहता हूं कि फिलहाल के लिए इसे याद करो, जब कहूं मैं याद कर लो तो कर लो उसे याद, बाद में सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस ऑफ, क्वेश्चन लिखते हैं, इफ W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस ऑफ P20, सबस्पेसेस ऑफ P20 आर 20, पता है ये 20 क्या होता है? डिग्री है उसकी, पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल स्पेस है ये। ठीक है, ऑफ डायमेंशन 13 एंड 17, ऑफ डायमेंशन 13 एंड 17। देखो दोनों सबस्पेसेस के डायमेंशन गिवन है, एंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 17। अब ये दे रखा टाइम। अब तुम कहोगे भैया इतने इजी क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम, नहीं, अरे तो सैंपल है, मेन तो अभी चीज आएगी। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। ये तो ऑब्वियस सही क्वेश्चन है। तुम कहोगे भैया फॉर्मूला यूज करने सिखा रहे हो साहबों में, हाँ मैं इसमें से भी कुछ सिखाना चाहूंगा तुम्हें। ये क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल स्पेस है जिसमें
20 डिग्री तक टर्म्स होने वाले, इसमें वेक्टर्स होने वाले हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या होते हैं पॉलिनोमियल में? 1x x पर अप टू सोन x रेज़ टू पावर 20। कितने एलिमेंट्स इसके अंदर? 21 एलिमेंट्स है। तो ये 21 डायमेंशनल स्पेस है। स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स में होते हैं, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, उसमें आता 21 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये रहा 25 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो ये है 21 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब यहां से अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है दो सब स्पेसिस लिए इस 21 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में से, दो सब स्पेसिस लिए, एक का डायमेंशन है 13, एक का डायमेंशन है 17। अब तुम इसको समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं। ये 13 और 17 का मतलब क्या? इसका मतलब 13 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लगेंगे इस वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए, यूनिकली डिफाइन, इस पूरे डिफाइन करने के लिए नहीं, जनरेट करने के लिए। मतलब 13 वेक्टर मेरे पास आ गए, 13 एलआई वेक्टर्स मेरे पास आ गए। तो 13 एलआई वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ गए, उनका यूज करके मैं पूरा वेक्टर स्पेस बना सकता हूं, सब स्पेस बना सकता हूं W1। 17 मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट, अबे क्या है वो 17? कौन से है वो 13? अभी नहीं मेरे को पता, वो थोड़ी कहा इन्होंने निकालने के लिए। अगर 13 और 17 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मेरे को चाहिए W2 को जनरेट करने के लिए, टू जनरेट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, टू जनरेट W2, ऐसे टू जनरेट W1। अब ये पूछ रहे हैं डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगा? मतलब अगर W1 और W2 को एक साथ हमने ऐसे मर्ज कर दिया, अभी W1 और W2 के बारे में कुछ नहीं बताया, फिर भी वो तुमसे पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन का मतलब समझो। तुम सोचोगे इतना इजी क्वेश्चन है, नहीं, मैं तो उसको पूरा निचोड़ दूंगा क्वेश्चन को, देखना भी। ये कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, अगर दोनों को कंबाइन कर दो, अगर W1 प्लस W2 कर दो, कंबाइन कर दो दोनों सब स्पेसिस को, तो उसका डायमेंशन क्या बनेगा? पहले तो देख लो दोनों में कुछ इंटरसेक्शन तो नहीं था, मतलब दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा तो एक बार रखो उसे, एक बार निकाल दो। अरे इधर की पार्टी है, ठीक है, मतलब ये दो चीजें हैं, मेरे को इसको ओवरलैप करना। भैया 2 बार ओवरलैप हो गया बीच में, एक बार नीचे वाले सर्कल का है, एक बार ऊपर वाले सर्कल का है, तो एक बार हटा दो उसे, तो पूरा ऐसे आ जाएगा। वरना ये वाले सर्कल का भी इससे ऊपर आता तो इंटरसेक्शन हटाना पड़ा, क्योंकि 2 बार थोड़ी ओवरलैप करा रहे चीजों को। बात समझ आ गई? तो यहां पे सिंपल क्या लिखना था? डायमेंशन पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन। देख लो कितना आ जाएगा यहां से। जब मैं तुम्हें इसका प्रूफ कराऊंगा तो और डिटेल में समझ लेना इसे, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा? 10। इसका डायमेंशन और कुछ तो प्लग किया मैंने, हाँ 20 आना चाहिए यहां पे, 20, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसिस ऑफ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये नोट कर लिया अच्छे से, चलो। If W1 and W2 are subspaces of vector subspace this, इस बार तुम्हें बस यहां पर ये नहीं दे रखा, इसे हटा दो बस। बाकी क्वेश्चन बताओ। फाइंड W1 प्लस W2। अब तुम कहोगे भैया ये तो मजाक हो गया, फिर अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। तो धीरे धीरे क्वेश्चन को मैं चेंज करके उसका लेवल अच्छा कर दूंगा, ठीक है। अब सिंपल मैं तुमसे पूछ रहा हूं, फाइंड W1 प्लस W2। आंसर पता क्या? एक्चुअली बता ही नहीं पाऊंगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। क्या भैया मैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सकता हूं? बिल्कुल बता देंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता देंगे। कैसे बताएंगे? अभी मैंने तुम्हें बताया था डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कैसे निकाले। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 हम कैसे निकाल सकते हैं? अभी तुम्हें बताया था मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ 1, डायमेंशन ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 और कोमा V ऑफ F, डायमेंशन ऑफ V। अरे अभी फॉर्मूला लिखवाया यार, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो जस्ट अभी लिखवाया मैं तुम। अब मैक्सिमम ऑफ, ये कितने हैं इनके डायमेंशन? 30, 70। देखो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाऊंगा इस बार, लिमिट रेंज बता दो किस रेंज में इसका लाई करेगा, तो तुम्हें कोई इंटरसेक्शन नहीं पता अभी इसके बीच में। हाँ अगर इन्होंने इंटरसेक्शन ना भी दिया होता, मेरे को कोई कंडीशन दे देते, कोई इक्वेशन दे देते, तो फिर कुछ सोचते। कुछ भी नहीं दिया भैया ऐसे इन्होंने, तो क्वेश्चन में तो मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहां आ जाएगा मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। 13 और 17 कितना हो जाएगा? 13 और 17 ये हो जाएगा 30, यहां हो जाएगा 21,
इसका तो 21 डायमेंशनल स्पेस है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, मैक्सिमम ऑफ दीज टू 17, मिनिमम ऑफ दीज टू, मिनिमम ऑफ दीज टू जो कि आ रहा है 21, दैट इज द आंसर। तो भैया मैं बता ही नहीं पाया यहां पे, एक्चुअल बता ही नहीं पाया। अब तुम कहोगे भैया क्या आप वो बता सकते हो, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, वो बता सकते, बिल्कुल बता दें, वो भी बता दें। डायमेंशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ 0 और डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V, और अरे यही तो है, लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अगर मुझे उसकी भी रेंज बतानी है, किस रेंज में लाई करेगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ, यहां पे ध्यान से लिखेंगे मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 W2, बस डाल दो वैल्यू। मैक्सिमम ऑफ, यह आ जाएगा 0 और इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 17 और 13 और 17 30, 30 माइनस 21 9, यही तो आएगा डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो भैया क्या हम इसमें एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, नहीं, कोई कंडीशन देते तो अलग बात थी, ठीक है। यहां आ जाएगा मिनिमम ऑफ, ये कितना है W1 13 और ये कितना है 17, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ दीज टू कितना आ जाएगा 9, लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दीज टू 13, दैट इज द आंसर। अब भैया मैं यहां पे एग्जैक्ट तो नहीं बता पाया, लेकिन एटलीस्ट ये तो बता दी है ना, एटलीस्ट उसकी रेंज तो बता दी मैंने, ऐसे तो नहीं खाली छोड़ के आ गया चीज को। तो बढ़िया, होशियार हो गए हम तो। आगे चलते हैं, लिख लिया है सारा, चलो 3 2 1 लेट्स डू इट। अब ये चलते हैं, तो चलो भैया आगे चले। आज बातें करने के मूड से नहीं हूं मैं, आज मैं सोच रहा हूं काम करा दें ज्यादा बहुत सारा, और बातें फिर नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिर तुम्हें बता हम स्टार्ट हो जाए तो फिर सारे दुख बह जाते हैं मेरे यहीं पे। तो आगे हमारे पास है एक V वेक्टर स्पेस दे रखा है तुम्हें, इफ V ऑफ F इज अ वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ, dimensions of following subspaces, ठीक है, of V of R, R दे रखा है यहां पे, R कर लो, ठीक है। पहला ऑप्शन तुम्हें दे रखा है, ध्यान से बताना कौन कौन से सबस्पेस बनाएंगे, कितने के क्या डायमेंशन आने वाले। पहला दे रखा है स्पैनिंग वेक्टर, तुम्हें दे रखा है sin x, cos x, tan x, तो ध्यान से इसका डायमेंशन बताना है। दूसरा दे रखा है, ध्यान से करें आराम से, इजी आज का लेक्चर होने वाला, sin x cos x अलग अलग है ये। उसके बाद sin x प्लस पाई बाय 4 और cos x प्लस पाई बाय 4। थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, कोमा 3 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर और 6 प्लस 11x प्लस 13x स्क्वायर, 6 प्लस 11x प्लस 13x स्क्वायर, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। 6 प्लस 11x प्लस 7 प्लस x प्लस x स्क्वायर। चलो भैया एक फोर्थ ऑप्शन भी लिख ही लेते हैं, जब इतना किया है तो e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर 2x, e रेज़ टू पावर 3x। तुम अगर जैम मैम का एग्जाम देखोगे तो वहां पे ये वाला टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, सिर्फ फोर्थ पार्ट। मैंने तो तुम्हें एमसीक्यू के बीच में बना के दे दिया, लेकिन ये फोर्थ पार्ट अलग से आ रखा है, इंडिविजुअल क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर में देख भी सकते हो, मैंने तो क्वेश्चन के बीच में ही डाल दिया। पहले वाले में अगर देखें तो पहले वाले में सिंपल कैसे देखें भैया डायमेंशन इसका, तो बिल्कुल सिंपल जैसे वहां कराया था, जैसे तुम्हें वेक्टर स्पेस का कराया था वैसे सब स्पेस का, घबराना नहीं है।
बस देख लो कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट है और कौन से नहीं है। कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर साइंस के बीच में वो डायमेंशन बता देंगे। ये और ये क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है, तीनों आपस में अलग अलग चीजें हैं, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा 3। अरे भैया खुद सोच के देख लो ना, डायमेंशन कितना आ जाएगा 3। तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्या रिलेशन है? साइन अलग है, कॉस अलग है और tan बिल्कुल अलग है, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। अगर तीनों में कुछ भी रिलेशन दिख रहा हो तो मुझे रोक देना, ठीक है? साइन एक्स कोस एक्स बिल्कुल अलग है, साइन पाई एक्स प्लस पाई बाय 4, यार ये तो मेरे को देखी देखी से चीज लग रही, सेम सेम से आ गया ना, साइन साइन, कॉस कॉस सेम सेम से आ गया, मतलब ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा 2। मतलब ये 2 से ही डिफाइन हो जाएगा पूरा वेक्टर स्पेस। सिर्फ साइन एक्स और कोस एक्स इसको जनरेट कर देंगे, एक्स को बदलते रहो, अरे एक्स को ये रख दो तो ये आ जाएंगे। इसका मतलब इंडिपेंडेंट कितने हैं? इंडिपेंडेंट सिर्फ ये 2 ही हैं, इसी से मैं पूरा वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या दिख रहा है मेरे को? तो सारे के सारे इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, और इसका डायमेंशन कितना है? डायमेंशन मेरे को दिखाई दे रहा है, कितने इसकी डिग्री है? डिग्री है 2 तक मैक्सिमम, देखो 2 तक है, तो इसका मतलब डायमेंशन इसका कितना होगा 3। कंफ्यूज हो गए? कितने वेक्टर्स हैं इसके अंदर? 3। अरे 3 से ही तो मिलकर बने हैं सारे एलिमेंट्स, इसका मतलब भैया इसकी डायमेंशन क्या होगी 3 होगी, इस चीज का ध्यान रखना। दैट इज इट। अच्छा एक रह गया लास्ट का, ये और ये भी क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। याद रखना e रेज़ टू पावर x वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये 3 मिलके भी पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हैं, सॉरी सब स्पेस को जनरेट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? आई होप कि समझ आ गई वो चीजें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार तुम करके दिखाना, ठीक है? एक तुम्हें एस दे रखा है, क्वेश्चन है एस इज इक्वल टू, ध्यान से करना है, इसमें थोड़े वेक्टर्स दे रखे हैं तुम्हें, ठीक है? यहां पे कुछ ऐसे है 1 1 1 1 1, 4 बार 1 फिर 2 बार 0, फिर अगला वेक्टर तुम्हें दे रखा है 3 बार 1 फिर 0 1 0, फिर अगला दे रखा है 3 बार 1 फिर 0 0 1, फिर अगला वेक्टर दे रखा है 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0, 6 एलिमेंट है याद रखना। उसके बाद है 1 0 1 1 0 1 0 1 0, उसके बाद है 1 0 1 0 0 1, ठीक है? ये भैया तुम्हें 6 वेक्टर दे रखे हैं और तुम्हें बताना है इज अ सेट ऑफ वेक्टर फ्रॉम, is a set of vector from R6 to R6, 6 डायमेंशनल स्पेस से भैया ये लाए गए हैं। देन द डायमेंशन ऑफ एल ऑफ एस, ये एल ऑफ एस दे रखा तुम्हें, ठीक है? बस इसको एस ही लिख लो, एल रहने दो, लीनियर स्पैन फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? A set of vector from this, then dimension of s, then dimension of s बताओ कितना आ जाएगा? ऑप्शन में तुम्हें देना चाहूंगा 3 4 5 6, ए आ जाएगा 3, बी आ जाएगा 4, सी आ जाएगा 5 और डी आ जाएगा 6। अब भैया तुम कहोगे भैया इसे करे कैसे? करना बहुत आसान है, जिसको थोड़ा सा दिमाग में घुस गया हो वो करना स्टार्ट करो वीडियो पॉज करके। जिसको नहीं आया मैं उसको एक हिंट देना चाहूंगा, रब करते करते जब भी मैट्रिसेस का क्वेश्चन आए, सॉरी जब भी ऐसे कोऑर्डिनेट्स टाइप तुम्हें दिए हो, बनाओ एक मैट्रिक्स बना के निकालो उसका रैंक, जो भी उसका रैंक होगा वही उसका डायमेंशन होगा। रैंक नलिटी थ्योरम में तुम्हें कराया जाएगा ये सारा कुछ, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखो जो रैंक आएगा वही डायमेंशन होने वाला है, ऐसे एन टपल के केस में, ठीक है? चलो लिख लो, ध्यान से लिखना ऐसे, ठीक है? ध्यान से लिख लो, ऐसे एन टपल के केस में हमारे पास क्या आने वाला है? जो रैंक आएगा वही हमारे पास डायमेंशन आने वाला है। चलो आ जाओ साथ में मिलकर लिखते हैं। पहला है भैया अपने 1 1 1 1 0 0, फिर आ जाएगा हमारे पास 1 1 1
0 1 0, फिर आ जाएगा 1 1 1 0 0 1, फिर आ जाएगा 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0। अरे मोल्टा तो नहीं लिख रहा, नहीं, 1 0 1 0 0 1। चलो, इतनी लंबी चौड़ी मैट्रिक्स लिखी है तो इसका ऑपरेशंस तो हमें सोचने पड़ेंगे, ऑपरेशन तो सोचने पड़ेंगे। तो हमें क्या काम करने वाले हैं, लेट मी सी, हम यस, सो R4 को अगर मैं लूं और R4 को नहीं, R1 को लूं और R4 में से माइनस कर दूं, R2 को लूं और R2 माइनस R5 कर दूं, R3 को उठाऊं और कर दें R6 में से माइनस, तो लेट्स सी क्या बनता है। उम्मीद तो है कुछ बन जाए भैया, है तो तबाही सी फिर भी करना तो पड़ेगा। इसमें से R4 को माइनस करना है, ये रहा R4, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0 1 0 0, बाकी सारा 0, तो बच जाएगा 0 1 0 0 0 0। ठीक है, अगला R2 और R5, इसमें तो पहला आ जाएगा 0, इसमें से इसको करोगे ये आ जाएगा 1, फिर इसमें से इसको करोगे 0, फिर इसमें से इसको 0, फिर इसमें से इसको 0, फिर इसमें से इसको 0, फिर R3 और R6 में जाओगे तो ये आ जाएगा पहला 0 दूसरा 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0 0 0। 6 से ज्यादा तो नहीं लिख दिया मैंने, हाँ नहीं ठीक तो है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा लग रही है जीरोस, यहां पे आ जाएगा 0 0 0 0। अब ठीक है, थोड़ा सा 1 0 1 1 0 0 1 0 1, ऐसे लग रहा है तुम्हें बाइनरी लैंग्वेज सिखा रहा हूं, कंप्यूटर की लैंग्वेज। अब क्या करें, अब भैया ये तो तीनों है, इसको खत्म करना है, कैसे करें, इसको खत्म करने के लिए क्या करें, इस वाली रो को इसमें से माइनस कर दो और इस वाली रो को भी इसमें से माइनस कर दो, लेकिन इसका 1 तुम नहीं खत्म कर पाओगे, लगा लो जो ऑपरेशन लगा सकते हो, करो मेरे को फेल प्रूफ। हम तो देखो, मैं तो कह रहा हूं करो, फेल प्रूफ करो, मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएगा। मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 0, मतलब ये रो खत्म हो सकती है, ये रो खत्म हो सकती है, ये नहीं हो पाएगी। तो रैंक क्या आ जाएगा, ये रो ये रो ये रो ये रो, 4 रोज आ गई, तो मतलब रैंक कितना आ गया। अरे रैंक तो निकालना आता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज सिखाया था, हाँ, तो रैंक आ जाएगा 4, तो 4 वाला ऑप्शन दिख रहा है बी। रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। आई होप कि सबको याद हो, ठीक है, आगे चलते हैं। तो 4 मेरा आंसर आ रहा है, अपना भी मैच कर लेना, अगर मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालने की कृपा करें। और मैंने रब कर ही दिया है तो मैं पूछ लेता हूं, लिख लिया था। चल आगे चलो, आगे हमारे पास है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेस ऑफ R4R। चलो, व्हाट आर दी डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, ठीक है। फॉलोइंग सबस्पेस ऑफ R4R, पहला तुम्हें पार्ट दे रखा है, W1 दे रखा तुम्हें, A प्लस बी, और दे रखा -a -b, वेयर AB बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब AB क्या है, रियल नंबर है। आई होप के समझ आ गया। सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है WXYZ, ये दे रखा है WXYZ सच दैट, इक्वेशन दे रखी है अब हमें, ठीक है, इक्वेशन दे रखी है W प्लस एक्स इक्वल टू 0 और Y प्लस जेड इक्वल टू 0। यहां से तुम्हें पता लगेगा वो इंटरसेक्शन वगैरह कैसे निकालते हैं, वापिस आएगा वो 2 2 3 3, तो 2W प्लस 2X 3Y प्लस 3Z इक्वल टू 0। ये भैया ने इक्वेशन दे रखी है हमें, और तीसरा पार्ट हमें कह रहे हैं
फाइंड W1 इंटरसेक्शन W2, और फोर्थ पार्ट कह रहे हैं, फोर्थ पार्ट हमें कह रहे हैं W1 प्लस W2। शाबाश, वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, कर लिया। चलो आगे, डायमेंशन ऑफ W1 अगर तुमसे पूछे तो कितने नंबर्स की जरूरत पड़ रही है तुम्हें, कितने इंडिपेंडेंट नंबर दिखाई दे रहे, A और B, उनके बिना तो बात बनेगी नहीं। तो इसको तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ W1 कितना आ जाएगा, A और B विच इज 2। दो ही मेरे को वेरिएबल की, दो ही वेक्टर्स की जरूरत पड़ रही है, A और B की। ये दोनों तो मैं उसी से ही लिख दूंगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट थोड़ी है, ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ही नहीं, ये तो डिपेंडेंट है, क्योंकि A प्लस B के साथ माइनस लगा दो, लो भाई दूसरा बन गया। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही नहीं थे, बचे ये दोनों बचे, तो ये डायमेंशन बनाएंगे, दो ही एलिमेंट बचे। अगला, क्या अगले में 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा? नहीं, 4 डायमेंशनल नहीं होगा। होना चाहिए था डायमेंशन ऑफ W2 4 होना चाहिए था, लेकिन माइनस होगा क्योंकि ये कंडीशंस दे रखी हैं। भैया इन कंडीशन से कैसे निकाले, वही हमारे पास तो एक ही मेथड है भैया, वो बना लो इसकी मैट्रिक्स, एंड टपल दे, मतलब ऐसे कंडीशंस दे रखी हो तो बना लो, 1 1 0 0 0 0 1 1, और यहां आ जाएगा 2 2 3 3। ऑपरेशन लगाओ, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो R3 माइनस R1, R3 माइनस 2R1, और फिर उसके बाद लगा लेना R3 माइनस 3R2, लगा लेना ये सारे ऑपरेशन, तो बचेगा ऐसा कुछ। तो मतलब इसका डायमेंशन क्या, कितनी नॉन जीरो रोज है 2, तो यहां पर रैंक इसका क्या आ जाएगा 2, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब भैया ये हुआ, इसका डायमेंशन आना चाहिए था 4, लेकिन इन कंडीशंस की वजह से कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आ रही हैं 2, उन्हें माइनस कर दो, तो हमारे पास डायमेंशन इसका कितना बचेगा 2। तो मैं लग रहा होगा कि भैया ये तो रैंडम ही आप कुछ भी कराए जा रहे हो, बट नहीं, जब तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी समझ आने वाली है चीजें, ठीक है। बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और कुछ भी नहीं है। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशंस दे रखे हो तो ध्यान रखो, डायमेंशन इसका आना चाहिए था 4, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे थे, बट ये थे नहीं, क्योंकि मैं 2 कंडीशन यहां से भी मिल गई। इसका मतलब इसमें से 2 कोई ऐसे वेरिएबल है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अब मैं इसका तुम्हें इंटरसेक्शन निकाल के दिखाता हूं, अभी दिख जाएगा तुम्हें ऐसा लग रहा था 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखे, लेकिन दे नहीं रखे, देख लो 2 इसमें से कोई ना कोई डिपेंडेंट थे, वो डिपेंडेंट वाले को हटाना पड़ा, और 4 में से उसकी जो बची वो डायमेंशन थी, 2 बची तो 2 डायमेंशन। ये कैसे निकाले, इंटरसेक्शन के लिए इनको इसमें पुट कर दो, है ना, ये मेरे पास हो जाएगा, इसको कंपेयर करोगे तो W की वैल्यू आ जाएगी A, इसकी वैल्यू आ जाएगी B, इसकी वैल्यू आ जाएगी A प्लस B, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस M। तो निकाल के देख लेते हैं, W1 इंटरसेक्शन W2, ऊपर वाले पॉइंट नीचे पुट कर दो, तो यह आ जाएगा W1 प्लस X, W प्लस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब A प्लस बी इक्वल टू 0, कंपेयर कर लो बेशक तुम, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, y प्लस जेड, तो ये बन जाएगा A प्लस बी माइनस A प्लस बी विच इज 0, ठीक है भैया। उसके बाद क्या बचा, लास्ट वाली इक्वेशन में इंसर्ट करके देखोगे तो आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 3A प्लस बी माइनस 3A प्लस बी इक्वल टू 0। ये तीनों ही इक्वेशन एक ही बात चिल्ला चिल्ला के कहना चाह रही हैं, ये A इज इक्वल टू माइनस बी, A इक्वल टू माइनस बी। अभी दिखाऊं तुम्हें क्यों मैं कह रहा था कि 2 लीनियरली डिपेंडेंट है, इसमें दिखाऊं। अब देखो कहां पे लिखे, इसे रब कर देते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये क्यों मैं कह रहा था कि ये 2 क्यों माइनस करा, अब समझ आएगा तुम्हें, देखना। W2 दोबारा लिखने की, W1 इंटरसेक्शन W2 लिखने की कोशिश करो, अभी देखना क्या होगा। पहला क्या आएगा WA, X क्या आएगा B, Y क्या आएगा A प्लस बी, लेकिन A प्लस बी सॉरी इसको भी क्या पुट करो, सॉरी इसको भी क्या लिखो माइनस A, क्योंकि B क्या है माइनस A, तो B नहीं लिखना। क्यों एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लेके आए, क्यों एक वेक्टर एक्स्ट्रा लेके आए, जब ये इसकी टर्म्स में लिख सकते हैं हम, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम B की जगह A माइनस A पुट कर दोगे तो ये हो गया 0, अगला B की जगह माइनस A 0, लो भैया ये तो ये बन गया, और A बिलोंग्स टू R। हमें कितने वेक्टर्स की जरूरत पड़ रही है इस सबस्पेस के लिए, एक की, एक, अरे एक की ही तो जरूरत पड़ रही है, सिर्फ एक की, बात समझ आ गई भैया। फिर वो मैं क्या, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया 1।
दैट इज इट। अब मेरे को डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकालनी है भैया, वो तो बहुत इजी होता है, वो तो बहुत इजी होता है। सॉरी, प्लस निकालनी है। अभी आपने बताया था डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। इसका मतलब कितना आया था? पहला आया था 2, दूसरा भी आया था 2, और ये वाला कितना आया? 1। इसका मतलब 3 आंसर। चेक कर लेना भैया, मेरा तो यही आ रहा है, 3 आ रहा है इसका आंसर, बाकी तुम देख लेना, नोट कर लो यहां तक। हो जाए तो बताओ। 3, 2, 1 हो गया। चलो आ जाओ, आ जाओ। चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास आ रहा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेस। एक काम करो, मैं इसमें इंक फिल करके आता हूं, तब तक नोट कर लो। इंक फिल हो चुकी है। न्यू क्वेश्चन लिखते हैं। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेसिस? व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग सबस्पेसिस? पहले ही बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लेना। ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेसिस ऑफ पॉलिनोमियल, भैया स्पेस तुम्हें दिया, पॉलिनोमियल स्पेस तुम्हें दिया हुआ, और पहला पॉलिनोमियल स्पेस दिया W1 such that P of x such that 1, 3, 5, 7 equal to 0. 1, 3, 5, 7 equal to 0. कितने डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तब तक वो सोचो जब तक मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं। कितने डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गिवन है? W2 दे रखे 2, 3, 5, 11, 13। Px such that 2, 3, 5, 11, 13। 5, 11, 13। ये सारे जीरो होने वाले हैं, ठीक है। ये जितने भी वेक्टर्स होंगे ये सारे जीरो होंगे। वेक्टर कौन से होते हैं इसमें? पॉलिनोमियल स्पेस में 1, x स्क्वायर, x3, x4 अप टू सोन। कहां तक चलेगा? 10 पावर तक चलेगा। कितने डायमेंशनल स्पेस है? जल्दी सोच लो जब तक मैं लिख रहा हूं। W1 इंटरसेक्शन W2 का वो डायमेंशन निकालना है, और फोर्थ पार्ट है W1 प्लस W2 निकालना है, जैसे पिछला किया था ऑलमोस्ट वैसे ही। चलो आ जाओ साथ में मिलके करते हैं। सबसे पहले डायमेंशन बताओ वेक्टर स्पेस का, जो गिवन वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन बताओ पहले। पेन ऑफ आर, इसका डायमेंशन कितना है? 11, क्योंकि भैया 1 से स्टार्ट होता है। 1 x स्क्वायर, 1 x स्क्वायर, x3 अप टू सोन, तो इसका 11 होगा इसका डायमेंशन, ठीक है। और दूसरा अगर मैं पूछूं डायमेंशन ऑफ W1 कितना होगा, तो W1 का डायमेंशन अगर तुम देखना चाहो, होना क्या चाहिए था? 11, लेकिन उसमें से इतने सारे तो इतने सारे तो वेक्टर जीरो ही है ना, इतने सारे तो वेक्टर है ही नहीं, मतलब इतनी सारी तो कंडीशंस को माइनस ही कर दो, तो 11 में से 4 माइनस कर दो, 4 कंडीशन है तो 7 इसका डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। अरे भैया अभी तो इक्वेशन सॉल्व करके भी तो ये ऐसे ही कुछ निकाला था, इनमें तो डायरेक्ट दिया हुआ पॉलिनोमियल में। W2 कैसे आ जाएगा? 11 माइनस के यहां 5 दे रखी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां 5 माइनस कर दो, यहां 6 आ जाएगा। अब डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कैसे निकालें? इंटरसेक्ट आनी कितनी चाहिए? 11, लेकिन अगर तुम इंटरसेक्शन कर दोगे तो इंटरसेक्शन में देखना कॉमन चीज आती है। 1, 2 को एक बार, 3, 5 को एक बार, 7, 11, 13, तो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 4। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, अरे समझ भी आ रहा है क्या? इतने सारे तो जीरो ही हो गए, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने चाहिए? यहां पे चाहिए 7 W1 को डिफाइन करने के लिए, जनरेट करने के लिए, यहां चाहिए 6, यहां चाहिए 4, तो यहां पे आ जाएगा 7 प्लस 6 माइनस 4, विच इज नो। फॉर्मूला याद है? डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, दैट इज द फाइनल आंसर। मेरे को लग रहा है जहां तक कोई घपला तो पक्का किया ही होगा। लेट मी सी। नहीं, ठीक है, दैट इज इट।
ठीक। सो ये था हमारे पास। सो ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। आगे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, अगर तुमसे कोई कभी ऐसा पूछ ले कि आर डायमेंशनल सबस्पेसिस कितनी बन सकती हैं, तो नंबर ऑफ सबस्पेसिस का, तो यही पार्ट मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। आधा आधा आप कर लेते हैं। तो पहले लिखो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ आर वेक्टर्स। ये तो मैं तुम्हें लास्ट टाइम भी लिखवा चुका हूं। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, number of different linearly independent different set of linearly independent, दोबारा लिखते हैं, the number of linearly independent set of R vectors। ये तो मैंने लास्ट टाइम भी लिखवाया था, जल्दी बता दो क्या होता है ये। वो मैंने वो P की टर्म्स में कुछ लिखवाया था, इन V of n ZP, याद आया कुछ? इसके कार्डिनैलिटी बताई थी, पी होती है जनरल, एफ की होती है पी रेज टू पावर के, ऐसा कुछ लिखवाया था ना, वही वाली। तो इसका कितना लिखवाया था फॉर्मूला, पी एन माइनस वन, पी एन माइनस पी अप टू सोन पी एन माइनस पी आर माइनस वन, बताया था? हाँ वही है। उसके बाद अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ वेक्टर्स इन एनी आर डायमेंशनल सबस्पेस कितने आएंगे, नंबर ऑफ सबस्पेस इन एनी R dimensional, R number of vectors, दोबारा लिख लेने से, पता नहीं हम गड़बड़ क्यों कर रहे हैं आज। नंबर ऑफ वेक्टर्स इन एनी R dimensional सबस्पेस इज, मतलब किसी भी सबस्पेस में, किसी भी R dimensional सबस्पेस में कितने वेक्टर्स होने वाले हैं, तो उसको भी लिख लो कार्डिनैलिटी की टर्म्स में, मतलब कुछ ऐसे लिख लो, V of n ZP, कितने होते हैं इसमें, P रेज़ टू पावर R, P इसमें होंगे, अरे फील्ड में P एलिमेंट्स होते हैं, है ना, बताई हुई है ये तो चीज। और R क्या है इसका डायमेंशन, तो इतने एलिमेंट्स हमारे पास होने वाले हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया मुझे ये बताना नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड बेसिस, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड बेसिस, ऑर्डर्ड बेसिस ध्यान से कर लेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऑफ एनी आर डायमेंशनल सबस्पेस, ऑफ एनी आर डायमेंशनल सबस्पेस। पहली बात तो ऑर्डर्ड बेसिस है, हमेशा ऑर्डर्ड बेसिस ज्यादा होती हैं, कितनी ज्यादा होती हैं, इतनी ज्यादा होती, कहां गया, इतनी ज्यादा होती है, याद रहेगा। ऑफ वी एन जेड पी कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये सिंपली हमारे पास आ जाएगा पी आर माइनस वन, पी रेज टू पावर आर माइनस पी अप टू सोन कहां तक जाएगा, पी रेज टू पावर आर, पी रेज टू पावर आर माइनस वन, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ डिफरेंट बेसिस, ऑर्डर नहीं है इस बार, ऑफ एनी आर डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ V ऑफ n ZP, तो जनरल क्या आएगी, जनरल हमारे पास निकाल सकते हैं, जितने भी हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स बन सकते हैं उसको, उसमें से ये हटा दूं अगर मैं ऑर्डर्ड बेसिस, तो हमारे पास बच जाएंगे नंबर ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑफ एनी आर डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, मतलब P ऑफ n माइनस वन, P ऑफ n माइनस P अप टू सोन P ऑफ n माइनस P R माइनस वन अपॉन P ऑफ R माइनस P। डोंट वरी एट ऑल, कल यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, मतलब कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना कि भैया ये क्या लिख दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो परेशान नहीं होना। अभी मुझे सिर्फ फॉर्मूलाज लिखवाने थे, एक्चुअल में मैंने
अभी ये समझाना है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं चाहता था इसको 2 पार्ट में वीडियो को डिवाइड करें। एक में बिल्कुल फोकस करो जो पीछे कराया है सब स्पेसिस निकालने का, और जो ये वाला पार्ट है ना भैया, ये है ही अलग पार्ट, इसलिए मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक चीजें समझ आई होंगी। जो भी बुक को फॉलो कर रहे हो उसको अच्छी तरह करो, इसके क्वेश्चंस लगाओ। नेक्स्ट वीडियो और ज्यादा यूजफुल होने वाली है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो इसलिए स्टे ट्यून फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।